एलडी जोधपुर, पहले आप कहते थे आत्मज्ञानी कभी सामने नहीं आता, लेकिन अब आप सामने आ रहे हैं। पहले आप कहते थे कि मैं दान नहीं लेता, अब आप दान भी लेते हैं। समझ लो बात को, क्योंकि आप केवल विरोधाभास की बातें करते हैं, आप ज्ञान की बात नहीं करते। ये बात मैंने कब कही थी शायद आपको नहीं पता, जब मैंने नया नया चैनल बनाया था और मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता था अपने फेस की, अपने शरीर की, सामने नहीं आता था, केवल ज्ञान को पेश करता था, क्योंकि मेरा मकसद केवल लोगों को ये ज्ञान पहुंचाना था और उनको आश्रम में जोड़ना था। मैं काला बैकग्राउंड और सफ़ेद अक्षरों को लिखकर सत्संग करता था, क्योंकि मैं उस वक्त गुरु पद पे भी नहीं था और ना ही मेरी कोई आकांक्षा थी कि मैं गुरु पद पे बैठूं, क्योंकि 2010 से मैं लगातार आश्रम की सेवा कर रहा था। 2012-13 में ही गुरु जी ने बोलना शुरू कर दिया था कि देखो, संसार को जगाना है तो साधु हो जाओ। 15 में तो कई बार बाकी संतों ने भी मुझे भंडारे में लंगोटी देने का प्रस्ताव रख दिया कि नितिन को लंगोटी दो, नितिन को लंगोटी दो, लेकिन मेरा लक्ष्य था ही नहीं लंगोटी लेना। ये बात बहुत से लोग जानते हैं, पुराने जितने भी लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा, बात कर लेना। हमारा एक ही मकसद था कि सब लोगों को कैसे भी आत्मज्ञान पता चले। इन अक्षरों को, इन मंत्रों को सर्वे सर्वा मान के बैठे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, इनको छोड़ के अपनी आत्मा रूपी सत्य को जाने। अध्याय 3 17वां श्लोक अच्छी तरह पढ़िए एलडी जोधपुर जी, शायद आपकी ज्ञान की आंखें खुल जाएं। आप रामपाल जी के शिष्य हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा जब गीता आपने खोली है तो गीता अच्छी तरह खोलिए। अधूरे ज्ञान से आपका कुछ होने वाला नहीं है। और जो ओम तत्सत की बात है, अभी आपको पता ही नहीं है कि ओम तत्सत होता क्या है। जहां पर ओम तत्सत का जिक्र है गीता में, उसी के आगे के 3 श्लोक और पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा ओम तत्सत क्या होता है। आपको भ्रमित कर दिया गया ओम तत्सत के नाम पे। अच्छी तरह पढ़िए उसको। नहीं, अगर आपके पास है तो मैं भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना 9256111007 नंबर पे। आप कोई हमारे दुश्मन नहीं है, आप भी परमात्मा को पाने के लिए घर से निकले हैं। तमाम गुरु धारण करके आज आप रामपाल जी महाराज के पास बैठे हैं, इसमें आपकी बढ़ाई है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने आगे बढ़ना ठीक समझा। पहले किसी और गुरु के पास थे, थोड़ा ज्ञान आगे का मिला और आगे चले गए, और आगे का मिला और आगे चले गए। इस प्रकार अगर अब आप पक्षपात करेंगे तो आप अपने साथ धोखा करेंगे, किसी के साथ धोखा होने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने कहा है, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। और रामपाल जी के भगत क्या करते हैं कि नितिन दास का सत्संग मत सुनना, नाम खंड हो जाएगा। कबीर साहब ने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि किसी का भी सत्संग सुन के नाम खंड हो जाएगा। अगर आप ज्ञान चर्चा करते हैं किसी के भी साथ, तो पहले उसकी बात आपको सुननी ही पड़ेगी, और अगर आप उसकी बात सुनने से आप कहो नाम खंड हो जाएगा, तो फिर आप ज्ञान चर्चा के काबिल ही नहीं है। आप लोग को घर में बैठ जाना चाहिए, ना कि गली गली किताबें लेके घूमना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी बात बताना चाहते हो तो सामने वाले की भी सुननी पड़ेगी आपको। और अगर हमारा सत्संग सुनने से नाम खंड हो जाता है तो 1,10,000 लोगों का नाम खंड हो चुका है, क्योंकि उन्होंने हमारा सत्संग सुन लिया है, भले 2 मिनट का सुनाया हो, लेकिन सुन तो लिया ना। तो इस गलत फहमी से बाहर आ जाइए, ठीक है। और आपको बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि आत्मज्ञानी सामने नहीं आता, मैं बिल्कुल नहीं आता, आज भी नहीं आता, लेकिन परमात्मा ने ऐसा पद दिलवा दिया, गुरु की दया से ऐसा पद मिल गया कि मुझे आना पड़ा, मजबूरी है मेरी, समझे। क्योंकि गुरु पद जब मिल जाता है तो गुरु और शिष्य को आमने सामने आना ही पड़ता है। नाम दीक्षा हवा में नहीं होती है, आमने सामने बैठना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है। तो आप इस बात को मत बोलिए कि पहले ऐसा था वैसा था, पहले कंडीशन कुछ और थी। मैं गुरु पद पे नहीं था, मुझे सामने आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि चेला ही सबका कल्याण करवा देता गुरु के द्वारा, समझे। लेकिन आपने बात छेड़ी है तो समझ लीजिए, जब मुझे गुरु पद मिला है 2020 में, उसके बाद ही मेरी कोई पहली वीडियो आई है। उससे पहले आज तक आप दिखा देना कि कहीं वीडियो आई है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि आपने कहा कि दान नहीं लेते, दान हम अपने लिए आज भी नहीं लेते।
पहले आप समझ लें कि दान क्या होता है और परमार्थ क्या होता है, अच्छी तरह समझ लें। जो लोग अपने लिए दान मांगते हैं, अपने आश्रमों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, अपने ऐशो आराम के लिए दान मांगते हैं, वो मना है। हमारे पंथ में वो आज भी मना है। परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, मेहनत करो और रोटी कमाओ। समझे? हमारे यहां पेट भरने के लिए दान लेना सख्त मना है। और अगर कोई साधु अपने ऐशो आराम के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए दान लेता है तो उसकी दुर्गति पक्की है। अभी भी सुन लें। तो साहिब ने कहा है, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमारथ के कारणे मोहे ना आवे लाज। समझे? तो अभी आप विरोधाभास में हैं, कोई बात नहीं, विरोध करिए, विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सारी उम्र सत्य को अनदेखा करके केवल विरोध ही करते रहेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आप गुरु ग्रंथ साहब की वाणियां चेक करिए, जिसमें उन्होंने 52 अक्षर के बाद, छोड़ने के बाद, एक अक्षर का जिक्र किया है। अभी आप उस एक अक्षर को जान ही नहीं पाएंगे जब तक आप हमारे सत्संग नहीं सुनेंगे। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। सारी उम्र खोजते रहोगे तब भी उस एक अक्षर का ज्ञान नहीं हो सकता आपको, क्योंकि आप देह के चक्कर में पड़े हो, 52 अक्षर के चक्कर में पड़े हो। और कबीर सागर में साफ वाणी लिखी है, नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास। क्या है वो एक अक्षर? आप कभी सोच भी नहीं सकते। समझे? हमारे चैनलों पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है और चैनल बंद किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चाल है विरोधियों की, लेकिन अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे 2-3 चैनलों पे कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हैं। कहत कबीर सुनो रे संतो,